नाज़रीन, ये जिस खातून और बच्चों को आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि फ्रांसीसी नेशनल हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, अंधेरा कमरा है, टीन की छत है, कच्ची दीवारें हैं और ये खातून अपने 5 बच्चों के साथ इस कमरे में 12 साल से पाकिस्तान में कैद थी। वजह क्या थी? एक पाकिस्तानी से मोहब्बत कर बैठी थी। 2014 में सलविया यास्मीना अपने 2 बच्चों को लेकर पाकिस्तानी बाप से मुलाकात करने के लिए, मिलवाने के लिए बाड़ा पहुंची, लेकिन वापस ना जा पाई। इसके खामन ने इसे यहां पर कैद कर लिया। कहानी शुरू होती है जी 2003 में। सलविया यास्मीना, जो कि बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी नेशनल हैं, ये 22 या 23 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही थी। वहां पर इनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी से होती है जिसका ताल्लुक बाड़ा से था और ये वहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। खैर, ये मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील होती हैं, शादी हो जाती है। 2005 में पहली बेटी पैदा होती है। उसके बाद 2008 में दूसरे बच्चे की पैदाइश होती है। नाम नूरुल अमीन रखा जाता है। ये पाकिस्तानी, क्योंकि वहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम था ऑस्ट्रेलिया में, वापस आ जाता है। दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाने में ताखीर होने लगती है। ये खातून इस दौरान 2 बार अपने बच्चों को और खुद अपने पाकिस्तानी शोहर को मिलने के लिए बाड़ा पहुंचती है, इसके साथ रहती है, वक्त भी गुजारती है। सिर्फ यही नहीं, ये अकेली अपने 2 बच्चों की ऑस्ट्रेलिया में परवरिश भी कर रही थी तकरीबन 10 साल से, और वो पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए अपने खामंद को भी माली तौर पर सपोर्ट कर रही थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि 2014 में जब ये तीसरी बार अपने खामंद से मिलने के लिए बाड़ा पहुंची तो इसे कैद कर लिया गया। और इसी कमरे में, जो कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इसी सूरत हाल में इस खातून ने पाकिस्तान में 12 साल कैद में गुजारे हैं। ये खातून बताती है जी कि जब ये पाकिस्तान पहुंची 2014 में तो इससे फ़ोन ले लिया गया। इसे इस कमरे से, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। और इसके जो 2 बच्चे थे जिन्हें वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान लेकर आई थी, उन्हें दोबारा स्कूल भी दाखिल नहीं करवाया गया। उनकी तालीम का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। लेकिन उसके बाद मज़ीद 3 बच्चों की भी पाकिस्तान में पैदाइश हुई जो सिरे से कभी स्कूल ही नहीं जा सके। इस खातून का कहना है कि इसके चेहरे और जिस्म के ऊपर आज भी अपने खामंद के किए हुए तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और ये शख्स अपने बच्चों पर भी तशद्दुद करता था, ख़ास तौर पर अपनी बेटियों पर। यास्मीना कहती है कि उसने सोच लिया था कि शायद अब उसकी सारी ज़िंदगी इसी कैद में गुजरेगी और उसके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो अब तारीक है। लेकिन नूरुल अमीन, जो कि 2008 में पैदा हुआ था, अब जवान हो चुका था। ये मौका पाकर फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर जाकर पुलिस को अपनी माँ की सारी कहानी और उदात बताता है। पुलिस इस माँ की शिकायत पर फिर इस घर में पहुंचती है। जब इस घर में पुलिस पहुंचती है तो क्या देखती है कि अंधेरा कमरा है, वहाँ पर कपड़े हैं, कुछ इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बुरे हालात हैं। यानी कि एक ऐसे हालात हैं कि ख़ास तौर पर एक फ्रांस या आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक खातून शायद इन चीज़ों को कभी तसव्वुर ही ना कर सके। उसके लिए शायद ये कोई पत्थर का दौर ही होगा। खैर, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, यास्मीना पुलिस का शुक्रिया अदा करती है। जल्दी जल्दी में अपने बच्चों के और अपने कपड़े एक बैग में डालती है और पुलिस यहां से इन्हें लेकर रवाना हो जाती है और दारुल अमान मुंतकिल कर देती है। खातून की शिकायत पर इस शख्स को, इसके खामंद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है। इस शख्स को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ये बताती है कि इस हवाले से फ्रांसीसी सफारत खाने को भी मुतला कर दिया गया है। इस खातून के पास फ्रांसीसी पासपोर्ट है और ये खातून अब ख्वाहिश रखती है कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी पाकिस्तान में नहीं बल्कि फ़्रांस में गुजारे। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।